मामव लोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। आप एक बार हमारी तरफ देख लो। भगवान की एक करुणा भरी निगाह जिसको एक बार मिल जाए, जिस जीव पर पड़ जाए, जन्म मरण का सारा बंधन ही समाप्त हो गया। जातु धान वरुथ बल भंजन मुनि सजन रंजन अघ गंजन। जातु धान वरुथ बल भंजन। एक बार आप हमको देखो, कभी वो समय आएगा। इसी कलिकाल की घटना है, भक्तमाल जी की कथा है। श्रीधाम वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत एक घटना घटित हुई। उस आश्रम में एक भक्त अपने घर से चल करके श्रीधाम पहुंचता है और मंदिर में पहुंचा तो वहां पर उसको जलभरिया की सेवा दे दी गई। एक घड़ा जमुना जल लेकर के आना है। श्री जमुना जल नित्य सेवा करने लगा। और जल लेकर के आ रहा था। आज भी श्री अयोध्या जी की पवित्र धरा पर राम जी है। चित्रकूट में आज भी भगवान सीताराम जी विहार करते हैं। आज भी श्रीधाम में भगवान इन सभी जितने भी तीर्थ हैं, भगवान के लिए सब मेरे धाम है। और भगवान अपने धाम की मर्यादा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यदि अयोध्या में जन्म लिया है, उसको मुक्त करने की जिम्मेदारी राम जी की है। काशी में यदि पहुंच गया है तो मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसको मुक्त करने की जिम्मेदारी भगवान विश्वनाथ के ऊपर है। जिम्मेदारी है वो। काशी मुकुत हेतु उपदेशु, वो करते ही यही है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पहुंच गए हो या वृंदावन को अपने अंदर बसाए हो तो वृंदावन की जो अधीश्वरी है, नित्य रासेश्वरी भगवती श्री किशोरी जी, उनके नाम की जिम्मेदारी है कि जीव को अपने में बसा लेती है। ये उसके नाम की जिम्मेदारी। ऐसे ही श्रीधाम में यदि आप पहुंचे हो तो एक स्वाभाविक क्रम है कि तीर्थ की अपनी एक मर्यादा है और तीर्थ ने आपकी जीवन का सारा भार अपने हाथों में ले लिया। उसने काशी मुक्त हेतु उपदेश, तो वो जल भरिया की सेवा मिली, जल लेने के लिए जमुना जी जाए और जल लेकर के वापस आए। भगवान श्याम सुंदर
भगवान बालकृष्ण हम इनको छोड़कर चित्रकूट में आए थे, यहां पहले आ गए। जल लेकर के आ रहा है वो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हमको जल पिला दो। अरे मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए ले जा रहा हूं। भगवान ने उसका कुर्ता पकड़ करके खींचा, हमको प्यास लगी है, जल पिला दे। नहीं मानेगा। भगवान ने फिर से कुर्ता खींचा, इसने खींच करके एक तमाचा भगवान बालकृष्ण के कपोल पर, पहचान नहीं सका, कपोल पर मार दिया। भगवान तो चले गए, लेकिन जिस समय श्री महेंद्र जी महाराज सेवा करने के लिए मंदिर में पधारे, मंदिर में गए, देखा तो राधा वल्लभ भगवान के कपोल पर स्पष्ट 5 उंगलियां दिखाई दे। जय जय, ये लीला क्या है? ठाकुर जी ने कहा कि आज आपके जलभरिया ने मुझे एक तमाचा मारा है। आपको जलभरिया ने मार दिया? महेंद्र जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वो अबोध है, उसको समझ नहीं है सरकार, आप क्षमा करो। आपका तो क्षमा करने का स्वभाव है, जीव कितना भी अपराध करे आप उसको क्षमा करते हो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने, अब राम जी तो थे नहीं, कन्हैया कब मानने वाला, अपने सेवक का पक्ष ले रहे हो। अब उसकी एक ड्यूटी और थी, एक सेवा और थी। जब भोग लग जाए, राजभोग लग जाए और भगवान शयन में चले जाए तो पंखा झलने की ड्यूटी थी उसकी सेवा मिली हुई थी। तो जैसे ही ठाकुर जी शयन में गए और वो पंखा झलना शुरू कर दिया। अब आजकल तो बिजली के पंखे, लेकिन उस समय वो पंखा सीधा सा रस्सी लगी रहती थी अंदर पंखा कपड़े का, फिर उसे खींचे तो बैठ करके खींच रहा था। अचानक उसको नींद आई और वो रस्सी छूट करके ठाकुर जी के चरणों में जाकर के लगी। और भगवान ने कहा 2 बार मार चुका, अब देखता हूं तुझे। और भगवान राधा वल्लभ आए, बालकृष्ण आए और वो सोते हुए जलभरिया के गाल में एक तमाचा दी। देखा तो सामने वही बालक जो गलियों में मिला था। तूने मुझे मारा, कोई बात नहीं, तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा, मामला पूरा हो गया, तू अपना काम कर, मैं अपना काम। मामवलोकयु पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। बस ऐसी जब दृष्टि किसी जीव पर पड़ जाती है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए, सद्गुरु की दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि की ही तो बात है। सद्गुरु अपनी दृष्टि के माध्यम से देते क्या है? जीवन की जो तपस्या है दृष्टि के माध्यम से उलेड़ देते हैं महाराज, उलेड़ देते। आद्य शंकराचार्य भगवान के जीवन में एक शिष्य उनको प्राप्त हुआ जो द्वितीय शंकराचार्य बने।
ऐसा कहते हैं महात्मा लोग कि महामूर्खाधिराज थे वो, कुछ आता ही जाता नहीं था। जो पाठ दिया जाता था याद तो करना दूर, और याद करना तो बड़ा दूर की बात हो, उसको आता ही नहीं था कुछ। और पूरे विद्यालय में, पूरे गुरुकुल में उपहास का पात्र बना रहता हूं। लेकिन शंकराचार्य भगवान की निजी सेवा में था वो। शंकराचार्य भगवान की निजी सेवा में वो शिष्य है। संयोग ऐसा हुआ, शंकराचार्य भगवान के कमर में फोड़ा हो गया, और कमर में फोड़ा हुआ, और कमर में जो कौपीन होती है, लंगोटी, उस गांठ में मवाद पड़ गई, मवाद चली गई। उसी गांठ के पास में फोड़ा हुआ और उसकी मवाद उस गांठ में बैठ गई, और गांठ बहुत कड़ी हो गई। और सरकार ने जब लंगोटी स्नान करते समय छोड़ी है, और वस्त्र धोने के लिए जब शिष्य पहुंचा, वो कुछ आता जाता नहीं था, तो लंगोटी को साफ कर रहा था, और गांठ में मवाद पड़ चली गई थी, गांठ चिपक गई थी, छूट नहीं रही थी। तो उसने जब हाथ से नहीं छूटी वो गांठ, तो उसने दांत का प्रयोग किया, और जैसे ही दांत का प्रयोग किया, शंकराचार्य भगवान सामने बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। दृष्टि पड़ी, अरे इसके अंदर जरा सा भी विकार नहीं आया, ऐसा नहीं लगा कि गंदा है। उसने अपने दांत का प्रयोग कर दिया। बस वो क्षण था, देख लिया महापुरुष ने। कृपा भरी निगाह शंकराचार्य भगवान के उस शिष्य के ऊपर गई। गुरुकुल में जैसे ही विद्यालय लगा, कक्षा लगी, शंकराचार्य भगवान ने उसी शिष्य को कहा, खड़े हो जाओ, परसों का पाठ सुनाओ। अब इसको तो आता ही नहीं था कुछ, कांपने लगा। नहीं बोलो, घबराओ मत, बोलो। फिर भी बोल नहीं पाया। जब तब शंकराचार्य भगवान ने कहा, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही शंकराचार्य भगवान की तरफ हिम्मत करके उसने निगाह डाली, और नेत्रों के माध्यम से ही भगवान शंकराचार्य ने सारे वेद वेदांत उस महामूर्खाधिराज के गले में पहुंचा दिया। महाराज, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई। सारे शास्त्र, सारे वेद, सारा साइंस। अब तो महाराज आप वेद की ऋचाएं बोलना शुरू किया, आश्चर्य में रह गए। बस ऐसे ही किसी महापुरुष की निगाह पड़ गई, सदगुरु की निगाह में हम आ जाए। नारद जी कहते, माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। जातु धान रुथ बल भंजन मुनि सजन रंजन अघ गंजन। जातु धान रुथ बल भंजन मुनि सजन रंजन अघ गंजन। एक कृपा कटाक्ष किसी महापुरुष की प्राप्त हो जाए। अच्छा, ये महापुरुष हमेशा ऐसी दृष्टि से नहीं देखते, याद रखना। कभी उसकी मौज आती है, कब मौज आ जाए, और उस मौज का भी कोई ठिकाना नहीं, कब पूछ दे कैसे हो।
जिसकी दृष्टि हमेशा परमात्मा में लगी रहती है, करुणा करके कभी जीव के ऊपर जब वो निस्तृत हो जाती है, करुणा उस जीव का अहोभाग्य होना। हम सांसारिक गुरुओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने जीवन का अहोभाग्य वो क्षण समझना जब तुम्हारा गुरु तुमको याद करे, तुम्हारे माता पिता तुमको याद करे। वो अहोभाग्य समझना अपने जीवन का। गुरु आज्ञा को टालना मत। ये सोच करके नहीं। हाँ, मैंने निवेदन पहले ही कर दिया कि मैं उन सांसारिक जो है उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कोई समर्थ सदगुरु अगर जीवन में आया है और कभी तुमको याद करे तो समझ लेना तुम्हारे जीवन के कपाट खुल चुके हैं। और वो क्षण कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है। कभी स्वप्न में इष्ट का दर्शन हो जाए, मेरा निवेदन है इस स्वप्न को किसी से शेयर मत करना। कोई अच्छा स्वप्न दिखे, भगवान शालिग्राम का दर्शन हो जाए, श्री हनुमान जी महाराज का स्वप्न में दर्शन हो जाए, उस स्वप्न को कभी किसी से बताना मत, उसको शेयर मत करो। कीमती चीज को लोग तिजोरी में रखते हैं, ऐसे ही भक्ति अगर प्राप्त हो गई है तो सत्संग रूपी तिजोरी में उसको संभाल करके रखे रहो, किसी की नजर ना लग जाए, कोई देखने ना पाए। निषाद कहते हैं, राम कीन आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम कीन आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। भयउ भुवन सन तब ही थे, भयउ भुवन भूषण तब ही थे। किसी महापुरुष को, कभी कोई महापुरुष तुमको याद कर ले। पितृपक्ष का महीना आया है और पितृपक्ष के महीने में तुम्हारे पितरों का दर्शन हो जाए, शेयर मत करना। आज के 2 वर्ष पूर्व हम कुटिया में बैठे थे, रामायणी कुटी में, और जून का महीना पूज्यपाद वक्ताओं के जो सुमेरु हैं, ऐसे परम श्रद्धे आराध्य पुरुष श्री मोरारी बापू, उनका फोन आया। श्री तुलसी जयंती मनाई जाती है महुआ में, और जो शब्द उन्होंने कहे, ऐसा लगा कि आज सदगुरु प्रकट होकर के बोल रहा है। जो वचन में जो शब्दों में जो गरुता थी। गुरु कहते किसको है? जिसके आचरण में वजन हो, जिसके शब्दों में वजन हो, गरुता हो। जानी गरु गुरु गिरा बहोरी, वो गुरु है। और शिष्य के गले में गलबहियां डाल करके और स्वयं पान खाए, उसको भी गुटखा खिलाए, वो आचरण कैसा?
तो कभी ऐसा ऐसा अवसर आए ना, किसी महापुरुष, कोई महापुरुष तुमको याद करे, उस क्षण को अपने सत्संग रूपी तिजोरी में संभाल करके रख लेंगे। और वो क्षण कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता मिश्रा जी, हमेशा नहीं होता, कभी वो याद करे, कभी। और उस समय अगर उन्होंने कोई बात कह दी है, और ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये खेल करते रहते हैं। हम अपने आप को मालिक मान के बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब महापुरुष किसी बात को आदेश करते हैं, उस कार्य की पूर्ति की शक्ति भी देते हैं, वही शक्ति देते हैं कि कार्य कैसे पूरा होगा। अब हम अपने आप को मालिक मान के बैठ गए। प्रातः स्मरणी वैष्णव कुलभूषण पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी ने चित्रकूट में हम बैठे थे, मिले थे, वो ऐसी कोई सेवा उन्होंने आदेश किया, तो मन में तो ऐसा आया कि होगा कैसे, लेकिन कार्य ऐसा था, पर वो कैसे हो गया ये हमको स्वयं ने समझ में आया। जो सेवा उन्होंने आदेशित किया, जो कहा उन्होंने, वो सिर्फ हमारे द्वारा करवाना चाह रहे थे, यद्यपि वो स्वयं समर्थ है सब कार्य करने में। लेकिन महापुरुषों का एक स्वभाव होता है, ये उसकी अपनी मौज है, उसका अपना आनंद है, वो कब क्या कर रहा है। नारद जी कहते, जातु धान वरुथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। जातु धाने वरुथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। मामवलोकन पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। मामवलोकन पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। कृपा विलोकनी सोच विमोचन। कृपा विलोकनी सोच विमोचन। ऐसे सोच विमोचन भगवान की वो करुणा भरी निगाह। आज तो खूब आनंद ले रहे हैं बंदर भगवान। आइए पूर्व प्रसंग में परम्बा शिवा का विवाह पूर्ण हो चुका और भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराज रहे हैं। कार्तिकेय भी आ चुके हैं और कार्तिकेय भगवान के प्रादुर्भाव के पश्चात देवताओं ने इनको अपना सेनापति बनाया। गणेश भगवान भी आ गए। ग्रह कार्यों से मुक्त होकर के भगवती परम्बा जगत जननी भगवान शिव के समीप में जा रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी गई समूपहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी गई
गई शंभु मातु भवानी, गई शंभु मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया अति कीन्हा, वाम भाग आसन धर दीना, वाम भाग आसन धर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितवाई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति ही हेतु अधिक अनुमानी, विहसी उमा भोगी प्रियमानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने जब से कुमार, ग्रह कार्यों से मुक्त होकर के जीवन के क्षणों को अवसरों में बदलते हुए भगवती परम्बा जगत जननी पार्वती मैया भगवान शिव के समीप में आई। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है। देखो, यद्यपि आप भगवान की सेवा करते हो, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान का श्रृंगार करने के पहले अपना श्रृंगार करो। जब पुजारी ने स्वयं तिलक स्वरूप अपना नहीं किया तो भगवान क्या करेगा? इसलिए पहले अपना श्रृंगार करो। और आजकल एक बड़ा विचित्र स्वरूप बनता है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के लिए जाएंगे तो एक मर्यादित परिधान जो हमें धारण करना चाहिए वो नहीं करेंगे। भगवान को सजाना है तो पहले स्वयं सज करके जाओ। हाँ, बढ़िया चकाचक पहन करके ओढ़ करके जाओ। ठाकुर जी भी देखते ना, पुजारी आ रहा है और हाफ चड्ढी पहन करके और पहुंच गए भगवान के सामने बनियान पहने, कितना गंदा लगता है। और वैसे तो फुल पैंट पूरा पहनेंगे, लेकिन कामदगिरी की यदि परिक्रमा लगानी तो नंगे ही लगाएंगे। फिर ये कौन सी उपासना है? ये कौन सी पूजा है कि भगवत सेवा करने का अवसर जब जब मिलता है हमें, तब वो मर्यादा शून्य हो जाते हैं, मर्यादा से गिर जाते हैं। मर्यादा में रह करके सेवा होनी चाहिए। मर्यादा में रह करके जब सेवा होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम रिझेगा। कितने कितने अरे हम कहां तक कहें, भगवान श्री राम जब चित्रकूट में आए, उन कोने भीलों ने भी मर्यादा में जीवन जीना सीख लिया, मर्यादा में जी रहे हैं। भगवत सेवा करने का अवसर जब हमें मिलता है, कथा में जाओ ना तो बढ़िया पहन ओढ़ करके जाना चाहिए। हाँ, जूते भले ही महंगे वाले ना पहनो, क्योंकि वो कई बार चोरी हो जाते हैं। सत्संग में जाओ बढ़िया, हाँ उतना अच्छा पहनो जितने में वो अच्छाई तुम्हारे लिए दिक्कत ना खड़ी करे, बस इतना एक मर्यादा। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाओ ना, और गंगा जी में जब हमें स्नान करने के लिए गए हैं, उस समय पर भी हम स्नान करते समय ऐसे वैसे स्नान नहीं करें। उस समय पर कटी प्रदेश में पूरा वस्त्र होना चाहिए। यदि स्नान के लिए गए हैं, गंगा स्नान करने गए हैं, पूजन कर रहे हैं, सदगुरु के पास में गए हैं, मर्यादा में जाना चाहिए। और उस समय की जो मर्यादा होती है
वो तुम्हें सत्य के मार्ग से गिरने नहीं देती। मर्यादा कभी भी सत्य के मार्ग से गिरने नहीं देती।